खम्मा खम्मा ओ बाबा ऋणीची राधणिया, खम्मा खम्मा ओ बाबा ऋणीची राधणिया, ताने तो द्यावे आको मारवाड्यो, आको गुजरात ओ बाबा ऋणीची राधणिया। आज तो समझ गया होला। आज मैं आपने हमें किने बारे में बताने आई हूँ। वे है अपना राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव बाबा, जिन्हें आप रामसा पीर भी कहवा हाँ। आज कलजुगरे में भी रामदेव बाबा रो घणो पर्चो है। वीण पर्चा बारे में मैं आपने बताने आई हूँ। रामदेव जी जदे इन्हें धरती रे माते अवतार लियो तो बाल अवस्था ले और अपनी समाधि ली जट तक, और समाधि लिया पछे भी घना पर्चा दिया है। कई घणो जोर को पर्चो है। आप ध्यान लगान सुनजो सा। अगर आपने मारो चैनल छोको लगे तो जिको लाल कलर रो नीचे सब्सक्राइब लिखियोड़ो आवे वीर माते क्लिक जरूर करजो सा। और आप कमेंट्स और लाइक करो, वीणु मने घणो छोको लगे और मैं आपरे सामी छोका छोका और वीडियो और गाँव रे बारे में, गाँव री परंपरा, गाँव री संस्कृति संबंधी आप रे सामी जरूर छोकी छोकी बातें प्रस्तुत करूला सा। रामसा पीर पहलो पहलो पर्चो माता मेणा दे ने दियो। वो यूं है कि बाल अवस्था में माँ मेणा दे रे गोदिया रे महीने रामदेव जी खेलता हा। इतने में चूल्हे माथे पड़ी हंडी रे महीने दूध उफड़न लगो तो रामसा उपन तोड़ा दूध ने नीचे बिठा देवे। जब रामदेव जी 3 बरसरा हो गया तो एक दिन माता पिता रे सामी लीलो गोड़लियो लावंडी घणी जीत कर लेवे। तो माँ मेणा दे दर्जी ने बुलावे और छोको कपड़ा रो चमकीलो घोड़ो बनावनारो केवे। दर्जी काई छोको कपड़ा रो घोड़ो बनान लावे और माता मेणा दे रे हाथ में देवे। रामदेव जी माता सु घोड़ो ले और माते सवार होन घोड़ा ने ऊंचो आकाश में उड़ा लेवे। तो अजमल जी और माँ मेणा देवी ने दर्जी ने बुलावे और पूछन लगा कि ओ घोड़ो तो कोई जादू टोनारो बनायो है, तू बता कई जादू टोनो करियो है। यूं के और दर्जी ने जेल में डाल देवे। तो दर्जी जेल में बैठो बैठो विष्णु भगवान ने अरज करन लगो, ए भगवान मैं तो कई टोना टोटका नहीं करिया हूँ, मारा घर में छोटा छोटा टाबर है, मने जेल सु बारे निकालो नहीं तो मारा टाबर रुल जासी। इतने में थोड़ी देर में रामदेव जी आंगने में प्रकट हो गया और खेलन लगा। टाबर ने जदे आंगने में खेल तोड़ा ने देखियो तो अजमाल जी घना राजी हो गया और दर्जी ने जेल सु बारे निकाल देवे। वीणे पछे एक दिन रामदेव जी खेलता खेलता जंगल में जाता रहे गुरु बालक नाथ जी रे आश्रम में, और गुरु जी तो विश्राम कर रहा था। रामदेव जी बटे पहुंच जावे। जो ही गुरु जी की आंख खुली तो छोटो सो बालक ने देखियो तो कहवन लगा, बेटा तू कौन है, कटेसु आयो है, अठे क्यों आयो है, पाचो थारे घराने जा, बेरू राक्षस तने खा जावेला। रामदेव जी बोलिया, मैं तो घणो थाक गयो हूँ, मैं तो अठे विश्राम करूला। बालक री घणी जीत देख और गुरुजी गूदड़ी ओढ़ा और बालक ने आश्रम में सुला देवे। इतने में भेरू आ जावे और कहवन लगे, गुरुजी मने आज अटे जीवरी बात आवे है, लेकिन गुरुजी साची बात नहीं बतावे। तो रामदेव जी गूदड़ी में हाथ पग हिलावे। जो ही गूदड़ी हिली भेरू ने ठा पड़ जावे। भेरू गूदड़ी खेचन लगो। भगवान गूदड़ी ने बढ़ा देवे। भेरू तो गूदड़ी खेचता खेचता थाक जावे, वटू दौड़ जावे। वीण पछे रामदेव जी वीण रो पीछो करे और भेरू रो वध कर देवे और इन्हें धरती रो बाहर उतारे। एक दिन रामदेव जी, वीरमदेव जी और जयपाल जी साथी तीनों जना जंगल में जाता हा। इतने में सुना जंगल में एक रूकड़ारी डाली माते सुनी पोटली लटकती दिखी। तो रामदेव जी साथी सु कहवन लगा, अटे सुनी काकड़ में पोटली कौन भूल गयो, जार देखो तो पोटली में काई वस्तु है। पोटली री गांठ खोल और देखने लगा तो माई ने सु निकली लाडली। तो रामदेव जी जयपाल सु बोलिया, इन कन्या ने थारे घरे ले जाओ
और थाने बांझपन मिट जावेला। कन्या थाने आंगन में रमेला, कन्या ने ले और आपरे घरा गयो और आपरी लुगाई ने जान फूपी। वह तो घणी राजी होगी और गोदिया में खेलावन लगी। विष्णु भगवान की कृपा सु आंचल में दूध आ जावे तो वह हस हसन लाडली ने दूध पिलावन लगी। वीणरो नाम डालीबाई राख्यो। मारवाड़ रो बाणियो हो और बारे कमाने वास्ते गयो। आपरी कमाई ले पाछो मारवाड़ आतो हो। सागर पार करनो हो तो नाव माते तो चढ़नो ही पड़ेला। सागर में नाव माते सवार हो गयो और सुख भर नींद लेवन लगो। इतने में समंदर में तूफान आयो, नाव डावाडोल होवन लगी। सेठ री आंख खुली और मौत ने नेड़ी आवतोड़ी देखी तो हाथ जोड़ और रामदेव जी सु अरज करन लगो कि बाबूजी अटे सु बचाओ तो आप ही हो। मैं रूणेचा आ और आपरे चढ़ाओ जरूर चढ़ूंगा। इतने में रामदेव जी सेठ री अरज सुन लेवे और तूफान ने रोक देवे और सेठ री नाव किनारे लगा देवे। एक दिन मालवारो एक बणजारो हो जिको बोरियों में मिश्री भर और देश में बेचने वास्ते आयो, मिश्री रो व्यापार करने वास्ते। इतने में हम ही रामदेव जी मिल गए तो पूछने लगा बोरिया में कहीं परियोड़ो है। तो बणजारो बोलियो रे टाबर छोटा है, लूण बेचण वास्ते आपरे देश में आयो हूँ जिनसु 2 टाइम रो पेट भर सकूं। बणजारो रामदेव जी सु झूठ बोलियो। रामदेव जी बोलिया तू के वे लूण है तो लूण ही होसी। बणजारो बोरो खोल और देखियो तो सगली मिश्री लूण बन गई। बणजारो रामदेव जी रे पगा पड़ियो, रोवन लगो, गलती मांगी तो बाबा रामदेव बाबा बणजारा ने माफ कर देवे और लूण ने पाछी मिश्री बनावे। बणजारो घणो राजी हो जावे और रामदेव बाबा रे मिश्री रो भोग चढ़ावे। एक दिन जंबेश्वर जी गुरुजी एक मीठे पानी रो नाडियो खोदायो। वीण पानी ने सगला गांव वाला पीवता। गुरुजी ने घणो घमंड हो गयो। पानो लिखन रामदेव जी ने भेजे रूणेचा रे नाथ ने। पानो पढ़ और रामदेव जी गुरुजी रे धाम आया तो गुरुजी आप रे बनायोड़ा नाडिया रो पानी रामदेव जी ने पिलावे और रामदेव जी पानी पीवन लगा तो सगड़ो पानी खारो हो जावे। वीण पचे रामदेव जी रूणेचा में राम सरोवर सरवर बनावे और वीण में मीठो पानी हो जावे। वीण पचे रामदेव जी गुरुजी ने बुलावे और गुरुजी मीठो पानी पियो और गुरुजी ने गुस्सो आ जावे, घणी रीस आवे। गुरुजी तो श्राप देवने वास्ते तैयार हो जावे। इतने में रामदेव जी गुरुजी ने समझावे और पूर्व दिशा रे महीने आपरो भालो फेंक्यो और वटे सु निर्मल मीठे पानी री धारा प्रकट हो जावे। रामदेव जी गुरुजी सु कहवे आप वो पानी आपरे कमंडल में ले जाओ, आपरे झारी में भर लो और आपरे सरोवर में प्रवेश कर दीजो। जो रामदेव जी कहवे गुरुजी व्यू ही करे और वो पानी ले जा और आपरे नाडिया में डाल देवे तो वीणे नाडिया रमी ने भी पानी मीठो हो जावे। वीणरो नाम जंबे सरवर राख्यो। अमरकोट सोडा दलजी रे घरे सु रामदेव जी सो ब्याव रो नारेल आयो। रूणेचा में घणी खुशियां मनाई। लुगाया मंगल गीत गावन लगी। अजमल जी रे आंगणे में रामदेव जी रे पीली हल्दी चढ़ावे, तेल चढ़ावे और घी पिलवनारी तैयारियां करन लगा। रामदेव जी ने बीन बनाया तो मेणा दे रामदेव जी ने आन बतलावे कि लाछा तो आएगी पर सुगना को नहीं आई है, सुगना ने लेवन जाओ। रामदेव बाबा लीले घोड़े माते सवार हो और पुंगलगढ़ गया और सुगनाबाई ने ले राजावे। माँ मेणा दे घना राजी हो जावे। वीण पछे रामदेव जी अमरकोट में पढ़नीजन वास्ते जावे। सामी मरियोड़ी मिनी आई। वीण मिनी ने वे जीवती कर देवे। अब रामदेव बाबा फेरा में सगला जना ने किकर परचो देवे वो मैं आपने बताऊंला। रानी नेतल दे पांगला हा याने फेरो रे महीने पाव दे देवे। वे आपरे पगलिया सु चाल और फेरा खावे रामदेव जी रे साथे। तो सगला अचरज करन लगा। रामदेव जी पढ़नीजन पाछा रूणीचा में आवे। तो वीरन ने बंधावने वास्ते सुगनाबाई थाल सजावे और बंधावने आवे।
तो रामदेव जी देखियो कि सुगणाबाई रे आंखों में नीर बेवे। तो रामदेव जी सुगणाबाई सु बोलिया, बेनड़ आ शुभ वेला में तारे आंखिया में नीर क्यों बेवे? तू मने साची साची बात बता, मैं थारो दुखड़ो मेट दूला। पर सुगणा काई नहीं बोली। तो बाबा रामदेव जी ध्यान लगावे और आपरे भाणु ने आवाज लगावे, भाणु नींद में सुतो है तो जाग जा, थारा मामा जी थने बारे बुलावे। इतनी जेज क्यों लगा रियो है, बेगो दौड़ियो दौड़ियो आओ। इतने में भाणु रे कानों में जदे मामारी आवाज सुनी तो भाणु तो आलस लेर उठ्यो और दौड़ियो दौड़ियो आयो। और रामदेव जी भाणु ने आपरे बाथा में ले लेवे। ओ चमत्कार देख और सगड़ा घना राजी हो गया। आपरा लाल ने जीव तो देख और सुगना मन में बहुत हर्षई, घनी राजी हुई और आपरे लाल ने लिपटा लेवे और कहवन लगी, दिन दिन भीरा रामदेव मरियोड़ा भाणु ने थे पाचो जीव तो कर दियो, थानी बेन रो कालजो थे ठंडो करियो। रूणेचा में घणो आनंद छा जावे। सगली सखिया बधावारा गीत गावन लगी। नगरीरा लोग जे जे कार करन लगा। एक बार कही होवे कि रामदेव जी री भाभी रा बाछड़िया मर जावे तो भाभी रामदेव जी सु बोली, मारा बाछड़िया जीवता करो, जदे मैं जानू कि आपरो पर्चो है, नहीं तो आप तो फालतू में लोगों ने गेला क्यों बना रिया हो। इतने में रामदेव जी बाछड़िया माथे हाथ फेरियो और बाछड़िया जीवता हो जावे। रामदेव जी समाज में जात पात रो भेद मिटावे। भटकियोड़ा ने सही मार्ग बतायो। डालीबाई ने रामदेव जी सचो पंथ बतावे और सगड़ा सु दया प्रेम सु रेवे। डाली रामदेव जी री भक्ति में ध्यान लगायो। एक बार गांव में हेजो फैल गयो तो सगड़ा मिनक धड़ाधड़ मरन लगा। रामदेव जी आपरे पर्चा सु सगड़ा मिनकरो जीव बचावे तो घर घर में रामदेव जी री जय जयकार होवन लगी और भक्ति होवन लगी। बाबा घर घर जा और दीन दुखियों री सेवा करता, सगड़ा में ऊंच नीच रो भेद मिटायो। रूणेचे में बाबा रो इत्तो पर्चो और चारू मेर कीर्ति सुन और एक दिन मक्का सु 5 पीर रामदेव जी री परीक्षा लेवन वास्ते आया। पांचों पीरों रे बाबा भोजन बनवायो, आसन लगायो। पांचों पीरों रे मन री बात रामदेव जी पहचान लेवे और पीरों ने छाया करने वास्ते 5 पिपड़िया लगावे। पांचों पीरों ने आसन दियो और रामदेव जी हाथ बढ़ावे तो पांचोरा कटोरा हवा में उड़तोड़ा मक्कासू मंगवा देवे और पीरोरा कटोरा मक्कासू मंगवा दिया तो पीर रामदेव जी ने पीरो रे पीर री उपाधि देवे और पीर हाथ जोड़ और कहवन लगा, बाबा तू तो कोई अवतारी है, इन कलजुग रे महीने थारी लीला भारी है। कलजुग में रामदेव जी दुखियोरा पीर रामसा पीर कहलाया। आज भी जिको जीव साचा मनसू रामसा पीर ने ध्यावे विणरो दुख मेटण वास्ते रामसा वेणे जरूर हाजिर होवे और इन भवसागर सु पार उतारे। इन प्रकार इन दुनिया में मोखड़ा पर्चा दिया रामदेव जी और जन जन में दीन दुखियों री सेवा करी। विक्रम संवत 1442 में जीवता समाधि ले लेवे रूणेचा गांव में। समाधि लिया पचे तीजे दिन रामदेव जी रे मोसेरा भाई हड़बू जी ने समाचार होवे रे के रामदेव जी तो समाधि ले ली है। तो हड़बू जी विचार करियो रे, रामदेव जी मने कियो जद मैं स्वर्ग जाऊला तो विनु पहली जवारेड़ा होवेला। रामदेव जी मारा वचन तो भूल गया। यूं सोचता सोचता रूणेचा जावने वास्ते वे रवाना होया तो सगुन तो छोका होया। हड़बू जी विचार करियो रे, सगुन तो घणई छोका होया, मने रामदेव जी तो जरूर मिलेला। थोड़ा आगे जावे तो जंगल में रामदेव जी हड़बू जी रे हामी प्रकट हो जावे। हड़बू जी विचार में पड़ गया, आ कई रचना है। तो रामदेव जी आपरे लीला घोड़ा सु नीचे उतरिया और हड़बू जी रे कने जावे और वेणे कने बैठे बाता करे। हड़बू जी रूणेचा वास्ते रवाना होया तो रामदेव जी ने कहवे चालो। रामदेव जी कहवे मैं थोड़ो लीला घोड़ा ने चरा नऊ। रामदेव जी कहवे किनो घोड़ो तेज दौड़े, आपा दौड़ करावा। दोनों आपरे घोड़ा रे माथे सवार हो जावे
और दौड़ करावे और हाथ पकड़े खड़बूजी रो। इतने में रामदेव जी रो घोड़ो आगे दौड़न लगो, खड़बूजी लारे रह जावे तो रामदेव जी हाथ छोड़ देवे और हड़बूजी ने कहवे ए आज रा जवारड़ा होया हड़बू। वीणे पचे हड़बूजी रुणेचा वास्ते रवाना होवे तो रामदेव जी ने कहवे चालो रुणेचा चाला। रामदेव जी कहवे मैं थोड़ो लीला घोड़ा ने चरा नाऊं ते हालो और रतन कटोरो है जिको माँ मेणा देन ने दे दीजो और सगड़ा भाईड़ो ने राम राम कहीजो और 100 चिट्ठियों बीरमदेव ने दे दीजो। अबे हड़बूजी वटे रुणेचा में पहुंचिया तो सगड़ा मोड़ा होयोड़ा और गला में अंगोछियो घालियोड़ा बैठा हा। हड़बूजी कहवे ते सगड़ा यू क्यों बैठा हो? रामदेव जी तो मने अबार जंगल में मिलिया हा और सगड़ो सामान दियो है जो मैं थाने देऊं। वे सगड़ा जना सोचियो कि वो सामान तो समाधि में गालियो और हड़बू अपने झूठा नेखणी चावे तो वे सगड़ा जना समाधि खोदन लगा तो फूलोरी खुशबू आई पर रामदेव जी रो शरीर और सामान कहीं नहीं मिलियो। यूं करता करता समाधि कासी ऊंडी खोद दी। इतने में आकाशवाणी हुई भाईड़ो मैं थाने वचन दियो तो कि मारी समाधि मत खोदजो। थाने पीढ़ी पीढ़ी में पीर बनन आउला पर थे मारो वचन तोड़ दियो और समाधि खोद दी हो। अबे थे इने समाधि री पूजा करजो। इन सु थाना सगड़ा काम पूरा हो जावेला और थानी मुक्ति होवेला। जाल और पाल रे माई ने थाने कोई सजा नहीं देवेला। समाधि लिया पचे रामदेव जी घणे पर्चा दिया। गणी गणी खम्मा बाबा राम सा पीर ने गणी गणी खम्मा बाबा राम सा पीर ने।